Welcome to Namisha Minds Academy. So we are back with our daily MCQ series. So आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज को. देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. So our first question is regarding palm oil. अब यहाँ पे आपको देखिए तीन स्टेटमेंट्स, देखते हैं वो क्या है. फर्स्ट यहाँ पे कहती है इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड. सेकंड यहाँ पे कहती है इंडियाज पाम ऑयल इंपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट 60% ऑफ इट्स टोटल वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स. एंड थर्ड यहाँ पे कहती है गवर्नमेंट हैज लॉन्च नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स. किस नाम से है वो? ऑयल पाम, NMEOOP. ठीक, ऑपरेशन है बेसिकली एक ये, विद द एम टू प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ ऑयल पाम एंड आल्सो एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ अनदर ट्रेडिशनल ऑयल सीड क्रॉप्स. पूछा गया है आपसे इनमें से कौन सी है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन दे रखे हैं आपको. ए है आपका 1 and 2 ओनली, बी है आपका 2 and 3 ओनली, सी इज 1 and 3 ओनली एंड डी इज 1, 2 and 3. तीनों आपकी है करेक्ट. ट्राई टू आंसर इट. सो हियर द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3. तो जी हाँ, आपकी बिल्कुल यहाँ पे सही है. फर्स्ट जो है आपकी कि इंडिया क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है वेजिटेबल ऑयल का. ओके. एंड सेकंड जो यहाँ पे दे रखी है आपको. अब देखिए हमारे पे ना हम मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है. हम करते हैं अपना पाम ऑयल बेसिकली इंपोर्ट फ्रॉम कंट्रीज लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया. ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपकी ये भी कि इंडिया क्या है अपना पाम ऑयल इंपोर्ट करता है. कितना? ऑलमोस्ट 60% का. कहाँ से? फ्रॉम कंट्रीज लाइक मलेशिया एंड इंडोनेशिया. ओके. एंड ऑल्सो अभी रिसेंटली क्या है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लॉन्च करी है रिगार्डिंग दी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ताकि जो हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाए और हम बन जाए इसमें सेल्फ रिलायंट. तो यहाँ पे आंसर है आपका डी 1, 2 and 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भी आपका. इट इज रिगार्डिंग बिम्स्टेक. पूछा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ बिम्स्टेक. इन चारों में से कौन सी कंट्री जो है बिम्स्टेक की मेंबर नहीं है. अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ये. देखते हैं इसके ऑप्शन. Option A is South Africa, B is Bangladesh, C Bhutan, and D is India. Again, try to answer it. So यहाँ पे इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका. देखिए साउथ अफ्रीका जो है ये बनती है ग्रुप में, आपका नाम है ब्रिक्स. ठीक है. अगर आपसे पूछे ब्रिक्स कंट्री कौन सी है, तो यहाँ पे आपके आएंगे 5 कंट्री. ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे क्या है, इट्स अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स नेशन. अब यहाँ के पूछे क्या हमसे, बिम्स्टेक. तो बिम्स्टेक का मेंबर साउथ अफ्रीका आपका नहीं है. अब देखते हैं बिम्स्टेक बेसिकली है क्या आपका ये. सो हियर यू कैन सी इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर कंट्रीज. फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे आपकी इसकी, इट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है. मेंबर कितने हैं इसके? 7 कंट्रीज हैं. देखिए 5 तो आपके आते हैं कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया, जैसे कि योर इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश. ओके. और 2 आपके कौन से आते हैं, एक आपका आता है म्यांमार, एक आपका आता है थाईलैंड, और एक यहाँ पे आपकी कंट्री आती है श्रीलंका. ठीक है ना. तो आपकी कितनी कंट्री होगी? 7. एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं. श्रीलंका 1, इंडिया 2, नेपाल 3, भूटान 4, बांग्लादेश 5, 6th इज म्यांमार एंड 7th इज थाईलैंड. तो 5 कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया एंड 2 कंट्रीज फ्रॉम साउथ ईस्ट नेशन. ठीक है ना, म्यांमार एंड थाईलैंड. और ये आपकी फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी, तो ये आपकी ग्रुप बना था इन 1997. ठीक है ना, थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन. ओके. और इसकी जो आपकी फर्स्ट समिट हुई थी ये हुई थी इन थाईलैंड. और अभी करंटली जो इसके चेयर है वो कौन सी कंट्री है आपकी, इट्स श्रीलंका. क्लियर है. अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं आपको, जैसे कि जो बिम्स्टेक ग्रुप है ये करता है, इट्स कंट्रीब्यूशन करता है कितना, 22% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड कंबाइंड जीडीपी है, इट इज नियर अबाउट $2.7 ट्रिलियन. क्लियर. अगेन अब आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सी कंट्रीज आती है इन द ग्रुप ऑफ सार्क. ओके. ट्राई करते हैं इसको आंसर करने की, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो सके. ओके. अब पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. अब यहाँ पे क्वेश्चन है रिगार्डिंग अ स्कीम. पूछा है यहाँ पे विच इज अ नोडल मिनिस्ट्री फॉर
बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम, ठीक है ना। तो ये जो स्कीम है आपकी, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे आपके, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड डी इज नीति आयोग। अगेन ट्राई टू आंसर इट। So here the answer is option B, Ministry of Women and Child Development. देखिए ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी इन द ईयर 2015 एंड लॉन्च कहाँ पे हुई थी? ये हरियाणा के शहर पानीपत में। ये कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में। लॉन्च फ्रॉम पानीपत, ईयर है इसका 2015, और अल्टीमेटली इसका एम क्या है कि जो कोई फीमेल फोर्टिसाइड होता है, जो कोक में हम बच्चों को मार देते हैं, उसमें हम रोक सकते हैं। और हम यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं किसको? फीमेल एजुकेशन को लेके, ठीक है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इट इज रिगार्डिंग वायरस। वायरस बहुत न्यूज में रहते हैं आजकल आपके, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस जो चल रहा है आजकल। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो कहती है कि व्हेन अ वायरस डज नॉट चेंज इट इज कॉल्ड अ म्यूटेशन, यानी अगर आपका वायरस हमको चेंज नहीं करता तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। एंड स्टेटमेंट 2 यहाँ पे कहती है आपकी, अ वायरस विद one or more new mutations is known as a variant of the original virus। पूछा है आपसे क्या है, इनमें से कौन सी है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे आपको, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी neither one nor two। अगेन ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी, टू ओनली। देखिए वन यहाँ पे गलत क्यों है? अगर आप वायरस जो है वो बार बार आपको चेंज कर रहा है, वो इवॉल्व कर रहा है अपने आप में, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि जो आपका कोरोना वायरस है वो क्या कर रहा है, बार बार म्यूटेट हो रहा है, अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो नॉट चेंज नहीं, चेंज होगा, देन वी विल कॉल इट एज म्यूटेशन। ओके, अब जो आपकी स्टेटमेंट 2 है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि वायरस विद वन और मोर न्यू म्यूटेशंस, उसमें क्या बोलते हैं, वेरिएंट। अगर एक वायरस बार बार अपने आप को चेंज करे, म्यूटेट करे, देन इट विल बी कॉल्ड एज वेरिएंट। जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट हैं नेम्ड बाय WHO, लाइक अल्फा, बीटा, डेल्टा, ठीक है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कहीं कोई नहीं आएगा ये भी। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्शन कमीशन? जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसकी कौन सी है इनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री? वी ऑल नो कि इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में बना है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमने पहले ही पढ़ा हुआ इसके बारे में, ठीक है ना। बट अगेन जो इसकी फंक्शनिंग है वो कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है? अब क्या यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, दे आर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, एंड डी नन ऑफ द अबव। अगेन ट्राई टू आंसर इट। So here the answer is option B, Ministry of Law। तो जी हाँ, जो आपकी लॉ मिनिस्ट्री है वही करती है इसका हैंडल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्लियर? तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब यहाँ पे दे रखी है आपको 4 स्टेटमेंट, देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट यहाँ पे कह रही है, इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री रन्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान। सेकंड यहाँ पे कह रहे हैं, इट रिप्रेजेंट द हाईली एंडेमिक इंडो मलयान रीजन। एंड थर्ड यहाँ पे कहती है आपकी, the forest of the reserve is classified as the moist tropical forest। and fourth में भी कहते हैं यहाँ पे, राजा बतकावा vulture breeding center for the breeding and conservation of endangered Indian vulture was established as the second such center in India। ठीक है, तो पूछ रहे हैं आप, ये जो 50 स्टेटमेंट है इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व के बारे में है? ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपको, नामदफा टाइगर रिजर्व, बी यहाँ पे है मानस टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी यहाँ पे है बक्स टाइगर रिजर्व, एंड डी इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन सी, बक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि आता है आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। देखिए जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और टाइगर रिजर्व हैं, आप लोग थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे लाई करते हैं लोग, किस स्टेट में लाई करते हैं, कौन से बॉर्डर कंट्री से लाई करते हैं, कौन सा एनिमल वहां फेमस है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन काफी आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। इट इज टिपिकल यूपीएससी क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो आपका बक्सर टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है, ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान। ओके, सेकंड यहाँ पे क्या है, इट इज
रिप्रेजेंट दी हाईली एंडेमिक इंडो मलयान रीजन। तो बेसिकली ये अपना ना काइंड ऑफ बायोटेरिटरी रीजन है जिसे हम कैसे करते हैं ऐसे इंडो मलयान। ये मिलता है हमको मोस्टली हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। ओके, नाउ थर्ड यहाँ पे कि हाँ जो यहाँ का फॉरेस्ट है वो कैसा है, टाइप कैसी है इसकी, इट्स मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एंड ऑल्सो अभी न्यूज में क्यों है, बिकॉज यहाँ पर अभी ओपन हुआ है आपका राजा भतकवा वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। और ये कैसा है, ये है इंडिया का सेकंड ऐसा सेंटर जिसमें हो गया अभी वल्चर की कंजर्वेशन। ठीक है ना। तो फर्स्ट कहां पे है, देखिए फर्स्ट आपका है इन पिंजौर, जो कहां पे आता है, हरियाणा में। ठीक है, आई थिंक उसका नाम है आपका जटायु, जटायु देन द वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, जटायु वल्चर ब्रीडिंग सेंटर जो मिलता है आपको हरियाणा स्टेट के पिंजौर शहर में। ठीक है, तो ये था आपका 6 क्वेश्चन। नाउ 7th इज रिगार्डिंग सेक्शन 124A। पूछ रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आपका ये सेक्शन है आईपीसी का 124A, ये इन चारों में से किससे डील करता है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे आपको, सेडिशन, चाइल्ड मैरिज, ट्रिपल तलाक, एंड डी इज मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन ए, सेडिशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका ये। सेडिशन क्या होता है, बेसिकली देशद्रोह। ठीक है, तो अभी क्या हो रखा है कि ना काफी आप जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट बोलना, उनका विरोध करना है, पर आप किसी के ऊपर सेडिशन चार्ज नहीं लगा सकते। अब रिसेंटली काफी हुआ है कि ना कुछ लोगों पर सेडिशन चार्ज लगा दिया गया है ताकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट बोल रहे थे। बट अगेन अब ये लॉ इंडिया में ये है हमारा प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, ये लॉ बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उस टाइम उनका एम ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी आवाज उठा ना सके। बट अभी भी लॉ कंटिन्यू चल रहा है और काफी से होता भी है मिसयूज बाय द गवर्नमेंट। तो इसलिए कोर्ट ने कहा था कि ठीक है अगर ट्राई करो आप इसको रिमूव कर दो। बट गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि अभी हमारा कोई प्लान नहीं है फिलहाल इसको रिमूव करने का फ्रॉम आईपीसी। ठीक है, अब अगर मैं उसको बोलता हूँ बैकग्राउंड, तो जब वो सेक्शन है 124 सोल्यूशन ये लेकर आए थे, इसको ड्राफ्ट किया था बाय थॉमस मैकुले। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने ड्राफ्ट किया था आपका सेडिशन का सेक्शन 124A, और इन्होंने ड्राफ्ट किया था इन द ईयर 1837। ठीक है ना, लेकिन जब इसको इंसर्ट किया वो किया था इन 1871। ठीक है, तो ड्राफ्टेड बाय थॉमस मैकुले इन द ईयर 1837, इसको इंसर्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन द ईयर 1871। आई होप आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे अभी। नाउ देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब यहाँ पे स्कीम पूछ रखी है आपकी। पूछा है यहाँ पे कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, यानी कि आपकी पीएम स्वनिधि स्कीम। अब दे रखी है आपको दो स्टेटमेंट। फर्स्ट यहाँ पे कह रही है इट इज अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स स्ट्रीट वेंडर्स अ कोलेटरल फ्री लोन, कितने का, ऑफ ₹10,000 विद लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एंड सेकंड यहाँ पे कह रही है आपकी द स्कीम इज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। पूछा है आपसे करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, एंड डी neither 1 nor 2। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 2। दोनों क्या है यहाँ पे आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए पीएम स्वनिधि स्कीम ये बेसिकली किनके लिए थी, आपने देखा होगा होता है रेडी वाले ठेले वाले, तो उनके लिए स्कीम बनाई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जहां पे क्या मिलता है उनको लोन मिलता है, कितनी अमाउंट का, ऑफ ₹10,000। तो ये लोन कैसा होता है, इट इज अ कोलेटरल फ्री लोन, यानी कि उनको कुछ भी यहाँ पर गिरवी नहीं रखना पड़ता, कोलेटरल फ्री होता है यहाँ पे आपका। और प्लस यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि वो अपने छोटे से बिजनेस को भी आगे बढ़ा सके। और टाइम पीरियड कितना होता है यहाँ पे आपका, इट इज फॉर 1 ईयर। ठीक है ना। और ये जो स्कीम है पीएम स्वनिधि, ये आती है अंडर दी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के। क्लियर है इतना। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं रिगार्डिंग दी वनयास, काफी न्यूज में रहती है आपकी कम्युनिटी है। पूछा है यहाँ पे वनयास आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो वनिया कम्युनिटी इनमें से किस स्टेट में आती है एज अ बैकवर्ड कम्युनिटी। ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। नाउ ट्राई टू आंसर इट। So here the answer is option A,
तमिलनाडु। देखिए न्यूज में क्यों है, बिकॉज दे आर डिमांडिंग ऑफ रिजर्वेशन। 1980 से ही इनकी बात चल रही थी फॉर रिजर्वेशन के लिए। उस टाइम पे बात करते हैं कि 20% हमको चाहिए रिजर्वेशन इन अ स्टेट और 2% चाहिए हमको इन सेंट्रल जॉब्स में, तो इसलिए न्यूज में रहते हैं। अभी रिसेंटली वापस से फिर ये लोग अपनी डिमांड कर रहे हैं फॉर रिजर्वेशन की। देखिए जितने भी आपके ऐसे होते हैं प्रोटेस्ट, जैसे कि आपने देखा होगा मराठा रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र, आपका गुज्जर रिजर्वेशन इन राजस्थान, जाट रिजर्वेशन इन हरियाणा, एंड नाउ वनियार्स इन तमिलनाडु। और एक और की बात होती है, आपने सुना होगा लिंगायत कम्युनिटी जो आती है कर्नाटका। देखिए इन सब को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, प्लस मेंस में भी आप इसके ऊपर एक आंसर दे सकते हो एज फार रिजर्वेशन कंसर्न। ठीक है ना, रिजर्वेशन के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कि किस कम्युनिटी क्या डिमांड कर रही है, कैसा है इंडिया का इस टाइम पे डेमोग्राफी का सिनेरियो। ओके, नाउ देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेस्टिवल इन एशिया टू अचीव रिकॉग्निशन एज अ यूनेस्को ICH ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो कौन सा है वो फर्स्ट फेस्टिवल? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे हमको। ए है ताइवान लैंटर्न फेस्टिवल, बी इज फी ताकॉन, सी इज आइस एंड स्नो फेस्टिवल, एंड डी इज दुर्गा पूजा। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन डी, दुर्गा पूजा। ठीक है ना। अभी ये क्या बना है दुर्गा पूजा? फर्स्ट फेस्टिवल इन एशिया जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया है अंडर द यूनेस्को ने, अंडर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें टोटल जो आपके साइट हैं जो यूनेस्को ने कर रखे हैं अंडर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो इस कैटेगरी में इंडिया के आते हैं टोटल 14 आते हैं हमारे हेरिटेज। ठीक है ना। बट ह्यूमैनिटी में ही हमारा पहला है, और पहला है एशिया का भी। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको चीज पसंद आ रही होगी। अभ्यास सीरीज ऐसे भी कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर भी। टिल देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।